अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप लोग देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश अकरम। आप लोग देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलस्ट्रेशन के बारे में है। चलते हैं इलस्ट्रेशन की जानिब। ये इलस्ट्रेशन की मेन्यू को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आता है पिक्चर। सवाल आता है कि एमएस वर्ड में पिक्चर कैसे इंसर्ट होता है। तो यहाँ से आप लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग पिक्चर पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी कोई पिक्चर हो वहाँ से आप लेके ये देखें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये अभी पिक्चर की फॉर्मेट मेन्यू है, इसको भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कह रहा है कि रिमूव बैकग्राउंड को जी रिमूव करो। ठीक है, इसके बैकग्राउंड को इसने रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड को इसने रिमूव कर दिया है। इसके अलावा करेक्शन में आ जाते हैं। करेक्शन से आप जो है शार्पन, सॉफ्टन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। देन आप जो है कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इफेक्ट है, आर्थेस्टिक इफेक्ट है, यहाँ से आप लोग इफेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा कंप्रेस पिक्चर, ये देखें जब आप पिक्चर को कंप्रेस कर लेते हैं तो ये इजीली जहाँ भी पहले तो ये मूव नहीं होगा। मूवमेंट के लिए क्या करेंगे कि आपकी पिक्चर मूव हो तो इसके लिए आप टेक्स्ट वेरप या वेरप टेक्स्ट में जाएंगे, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। ये देखें जहाँ पे भी आप मूव करना चाहें कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, यहाँ से आप लोग पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। ये देखें। इसके अलावा रीसेट पिक्चर भी कर सकते हैं कि जो इफेक्ट वगैरह जो आप लोगों ने अप्लाई किए होते हैं वो रीसेट हो जाता है, अपने ओरिजिनल हालत में ये पिक्चर आ जाती है। इसके अलावा पिक्चर स्टाइल आता है। पिक्चर स्टाइल में ये देखिए मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा पेज बॉर्डर आता है। पेज बॉर्डर देखिए, जो भी बॉर्डर देना चाहें, जो कलर देना चाहें यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर इफेक्ट है, यहाँ से आप लोग पिक्चर इफेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस है, बिवेल है, 3D रोटेशन है, जो भी आप देना चाहें यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा पेज लेआउट है, तो देखें लेआउट भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी अलग मेन्यू ओपन हो जाती है। तो ये हम जो है नेक्स्ट इस मेन्यू में डिस्कस करेंगे स्मार्ट आर्ट में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फॉर्मेट में हमारे पास आता है पोजीशन के इस पिक्चर की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। ये देखें इसकी मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, टॉप, मिड, जहाँ पे भी आप लोग रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा वेरप टेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है। इसमें देखें अभी फॉर एग्जांपल पिक्चर जो है टेक्स्ट के ऊपर है, अभी आप लोग चाहते हैं कि ये पिक्चर जो है टेक्स्ट के पीछे हो जाए, तो यहाँ से देखें आप लोग बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं और फ्रंट भी कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक दूसरी पिक में जो है इंसर्ट कर लूँगा। दूसरी पिक्चर मैंने इंसर्ट कर ली है, कंप्रेस भी कर ली है, और यहाँ से अभी देखें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना चाहते हैं, बिहाइंड करना चाहते हैं, पहले तो ये कर लें। ठीक है, अभी ये मेन्यू जो है ये देखिए ब्रिंग टू फॉरवर्ड, अभी पीछे जो पिक्चर बैक पे जो पिक्चर लगी हुई है इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं यहाँ से, ये वाली। ठीक है, इसको आप इन फ्रंट कर ले, पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखें अभी इसको आप इन फ्रंट करना चाहते हैं तो ये देखें ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ठीक है, सिलेक्शन पेन है, सिलेक्शन पेन से मुराद की कौन सी पिक्चर आप कहाँ रखना चाहते हैं
इसके अलावा अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट इसकी सेंटर रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं, टॉप रखना चाहते हैं, पोजीशन और अलाइनमेंट तकरीबन सेम है। इसके अलावा ये देखें, दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया ग्रुप, तो ये ग्रुप हो गया। इसके अलावा पिक्चर को आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप लोग पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, जितने डिग्री पे आप लोग इसे रोटेट करें यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। पिक्चर को यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, हाइट इसकी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ये थी जनाब फॉर्मेट मेन्यू थी इंसर्ट में पिक्चर की। शेप की भी यही होती है, स्मार्ट आर्ट की भी यही होती है, लेकिन चलते हैं पिक्चर ऑनलाइन। पिक्चर ऑनलाइन से क्या मुराद है, ये नेट से ऑनलाइन पिक्चर आप लोग यहाँ इससे ले सकते हैं। चूँकि मेरा जो है इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर भी इंटरनेट से ले सकते हैं। इसके अलावा शेप्स है, शेप्स भी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह इसका यूज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पे ये शेप्स यूज़ होते हैं। ये देखिए, ये शेप है, शेप का भी अभी फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ से आप लोग देखें कि मुख्तलिफ शेप्स जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। शेप में एडिटिंग भी कर सकते हैं, ये देखें चेंज भी इसको कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। इसके अलावा इसे शेड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग बॉक्स को कलर दे सकते हैं, आउटलाइन भी दे सकते हैं, उसी तरह शेप इफेक्ट भी दे सकते हैं। अभी इसके अलावा वर्ड आर्ट आ जाता है। वर्ड आर्ट क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग वगैरह आप लोग देना चाहते हैं, तो ये देखिए मैं यहाँ पे सॉरी ये सेलेक्ट ये ले लें, फॉर्मेट पे आ जाए, ये देखिए ये करना चाहते हैं तो ये देखिए। ठीक है, टेक्स्ट फिल, यहाँ से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, और इसको इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी काम करना हो पहले टेक्स्ट को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद जो मेन्यू होगी उस पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल हो, रोटेट हो, जिस तरह आप लोगों को चाहिए यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट है, मिड पे हो, टॉप पे हो, बॉटम पे हो, वो डिपेंड आप पे करता है। क्रिएट लिंक वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, इसका पोजीशन है वही जो है पिक्चर वाली आगे जो है मेन्यू आ रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ रहा है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है, स्मार्ट आर्ट मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है। तो ये देखिए स्मार्ट आर्ट पे मैंने क्लिक किया, मुख्तलिफ स्मार्ट आर्ट है, तो यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं जितने भी स्मार्ट आर्ट है आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया स्मार्ट आर्ट जो है मेरे पास ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल इसमें मैं लिखता हूँ कि यार भाई MS ऑफिस MS ऑफिस इन पेज हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, नेक्स्ट हमारे पास यू लीड वगैरह हो गए, जितने भी सॉफ्टवेयर हो गए ये मैं यहाँ से मैंने लगा लिए। इसका जो है मुख्तलिफ ये जो है मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ होता है। अभी इसके अलावा ये देखिए यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ से आप बुलेट दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें जितनी बुलेट्स दें आप लोग यहाँ से बुलेट दे सकते हैं। टेक्स्ट पेन है, शो हाइड कर सकते हैं, प्रोमोट आगे दूसरा आ गया और डिमोट हट गया, लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, मूव अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ चेंज कलर कर सकते हैं, तो यहाँ से मुख्तलिफ इसकी डिज़ाइन मेन्यू आप लोग कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू है सेम इसी तरह है जो पिक्चर वगैरह की थी। इसके अलावा हम चार्ट को क्रिएट करेंगे। चार्ट को क्रिएट करते हैं। चार्ट को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कौन सा चार्ट आप लोग लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कॉलम चार्ट हमें चाहिए, ओके हो। जैसे ही आप लोग चार्ट पे क्लिक करेंगे और उसे ओपन करेंगे तो ये देखें नीचे जो है हमारे पास एक और मेन्यू क्रिएट हो गई MS एक्सेल की। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अभी हम कहते हैं कि ये
ये जो है ये हमारे पास आ जाए, विकेट आ जाए पाकिस्तान टीम की या टीमों की, जो है हम चार्ट बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ की भी आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। विकेट हो गई, यहाँ पे बॉल्स हो गए, बॉल्स हो गए, यहाँ पे रन्स हो गए, और नीचे जो है आउट हो गए। ठीक है, यहाँ सीरीज को मैं देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान है और इसको मैं कहता हूं कि ये इंडिया है। इन तीनों का मुतवाजन हम करते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास वेस्ट इंडीज लिख लेंगे। ठीक है, ये 3 है। तो देखें, जो जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे भी ऊपर अप्लाई हो रहा है, विकेट, बॉल्स, रन्स, आउट वगैरह हो रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज, यहाँ से आप लोगों को कलर शो हो रहा है कि ये पाकिस्तान है, इंडिया है और वेस्ट इंडीज है। यहाँ से आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, देन फॉर्मेट में आ जाए। फॉर्मेट में आप वही फॉर्मेट का काम है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का ग्रीन कलर हो, ये जो है ऑरेंज जो है हमारे पास इंडिया का हो और वेस्ट इंडीज का। ठीक है, मुख्तलिफ कलर हो गए। तो इसके डिज़ाइन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोग विकेट लिख लें, जितने विकेट हो, 2 विकेट लिए हैं, 4 विकेट लिए हैं या 1 विकेट लिया है, इस तरह मुख्तलिफ आप लोग इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, आप लोग मुख्तलिफ यहाँ से चार्ट स्टाइल जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, स्विच टू कॉलम, ये देखिए, इसी तरह भी आप कर सकते हैं कि मुकम्मल जो है रो को आप लोग कर सकते हैं कि पाकिस्तान की विकेट कितनी है, इंडिया की, इस तरह सेलेक्ट डेटा। ठीक है, यहाँ से आप लोग डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से स्विच रो इधर करते हैं, उधर करते हैं, डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंडेबल है। ठीक है, एडिट डेटा करते हैं तो इसमें एडिटिंग करते हैं। चार्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जनाब वाला चार्ट मेन्यू। इसके अलावा स्क्रीनशॉट, लास्ट मेन्यू इसमें हमारे पास आ रही है इलस्ट्रेशन में स्क्रीनशॉट की। तो यहाँ से आप लोग ये देखिए, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, ये देखिए ये है, तो इसकी स्क्रीनशॉट देखिए आ गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद अगले लेक्चर में मिलेंगे। एड्स एंड और लिंक वगैरह ये मुकम्मल नेट के साथ है, इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं भी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कमेंट वगैरह से डिस्कस करेंगे, आगे जाएंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।